सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो गाइज हम लोग आज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है एंड डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिमांड है और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और वो है दोस्तों स्कैल्पिंग। सो गाइज अगर हम लोग ट्रेडिंग की बात करें तो बहुत पहले लोग केवल इन्वेस्टिंग करते थे, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, फिर धीरे धीरे ट्रेडिंग पे आए, फिर धीरे धीरे स्विंग ट्रेडिंग पे आए, उसके बाद डीप डाउन आने के बाद अभी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग पे लोग आ चुके हैं। बिकॉज जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जब बड़े प्लेयर्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो वहां पे मार्केट बहुत ज्यादा ट्रैप करता है। तो ये एक सबसे परफेक्ट ट्रेडिंग टेक्निक जो निकल के आई रिसेंट में वो है स्कैल्पिंग। और आप देखते होंगे मैक्सिमम लोग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग पसंद करें जितने प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं। सो गाइस आगे आने वाले कुछ मिनट्स में, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बताने वाला हूँ स्कैल्पिंग क्या होती है, कैसे स्कैल्पिंग करनी चाहिए इफेक्टिव तरीके से। बिकॉज बहुत लोग स्कैल्पिंग तो जानते हैं बट सही तरीके का स्कैल्पिंग करना नहीं आता है। ठीक है, स्कैल्पिंग क्या होती है, कहाँ पे स्कैल्पिंग करनी चाहिए, सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है स्कैल्पिंग करने का। बिकॉज दिन भर ट्रेड करेंगे कुछ नहीं होगा, किस स्क्रिप्ट में आपने स्कैल्पिंग करनी चाहिए, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये भी बताने वाला हूँ। सो फुल फ्लेज्ड वीडियो और साइकोलॉजी भी बताने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद डेफिनेटली आप बहुत बढ़िया तरीके से स्कैल्पिंग करने वाले हैं। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज बहुत सारे दोस्त लोग वीडियो को देखते हैं फिर पॉज करके थक के चले जाते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम है। फोकस नहीं है, फोकस रखना पड़ेगा आपने। ठीक है, सो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्कैल्पिंग क्या होती है। देखिए स्कैल्पिंग एक टाइप की ट्रेडिंग टेक्निक है जहां पे आप कुछ मिनट्स या फिर कुछ सेकंड्स के लिए ट्रेड लेते हैं और जैसे ही आपको आपकी साइड मूवमेंट मिलती है या फिर आपके अगेंस्ट मूवमेंट मिलती है, आप ट्रेड से एग्जिट कर जाते हैं। यहाँ पे आप घंटों बैठ के मार्केट को नहीं देखते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका फोकस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे नहीं होता है, आपका फोकस होता है जितने ज्यादा ट्रेड ले लो जो आपके ट्रेड्स फेवर में चले जाएं। और यही रीजन है गाइस की जितने ट्रेडर हैं वर्ल्ड में जो डे ट्रेडिंग करते हैं वो कहीं ना कहीं स्कैल्पिंग को अपने ट्रेडिंग कंटेक्स्ट में रखना स्टार्ट कर दिया। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, मैं भी जब लाइव स्ट्रीम करता हूं तो मैक्सिमम ट्रेड स्कैल्पिंग पे लेता हूं। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया तरीके से स्कैल्पिंग करने वाले हैं। तो चलिएगा स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको सभी चीजें डिटेल में बताऊंगा, स्टेप वाइज देखिएगा। मे भी आपको 2 बार देखना पड़े, देखने में कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं 2 बार। ठीक है, पहले रूल्स बताऊंगा फिर मैं आपको पूरा सिस्टम बताने वाला हूं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने का। वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। थैंक यू। सो देखिए गाइज, आप किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करते हैं, आप इंट्राडे करते हैं, आप स्कैल्पिंग करते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ रूल ऑफ थंब होते हैं जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, आप किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करें। तो देखिए गाइज, मैं आपको स्ट्रैटेजी एंड ओवरऑल 1 मिनट स्कैल्पिंग कैसे होती है वो तो हम डेफिनेटली कवर करेंगे, बट रूल ऑफ थंब समझना बहुत जरूरी है। और देखिए ये 6 से 7 पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स में आपको एक्स्ट्रा बोनस ऐड कर दूंगा, ये आपको समझने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। पहला, वेरी फास्ट एंट्रीज एंड एग्जिट्स। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा और यहाँ तक एग्जिट करूँगा, या फिर मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा यहाँ तक एग्जिट करूँगा, तो ये पॉसिबल हमेशा नहीं है। आपने क्या करना होगा, आपका ट्रेड बना, आपने यहाँ पे एंट्री ली, तुरंत स्कैल्प करके यहाँ पे निकाल दिया। बहुत ज़्यादा देर तक आप होल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज आप वेरी लिमिटेड। स्कैल्पिंग का मतलब ही होता है आप कुछ सेकेंड्स या फिर कुछ मिनट्स के लिए ट्रेड होल्ड कर रहे हो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मस्ट बी मॉडरेट। अब बहुत सारे लोग आपको सो कॉल्ड यूट्यूब पे ज्ञान देते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:3, 1:4 नहीं है, तब तक आप ट्रेडर नहीं कहे जाओगे। एब्सोल्युटली गलत है, रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए। बट अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आप नंबर ऑफ ट्रेड्स पे जाते हैं, कितने ट्रेड्स आपके साइड जा रहे हैं। आप इस पे नहीं जाएंगे कि इसी ट्रेड पे मेरा अगर 1 रुपीज़ का रिस्क है तो मैं बहुत बड़ा टारगेट लेने जाऊंगा, नहीं, एब्सोल्युटली नो। आपको अगर स्कैल्पिंग करनी है आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत सारे लोग कुछ भी वीडियोस देखते हो, आप पता नहीं कितनी हज़ारों वीडियोस देखते हो, तो इससे अगर आप सिंक नहीं करेंगे तो फिर आप स्कैल्पिंग सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब सिंपल है, 1:1.5, 1:2, कभी कभी आपको 1:1 पे भी ट्रेड को निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब सिंपल है, बहुत ज़्यादा देर तक हम ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते, नहीं जा रहा है ट्रेड को कट करो। लिमिटेड स्क्रिप्ट्स, आपको लिमिटेड स्क्रिप्ट्स पे ट्रेड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप गोल्ड भी कर रहे हो, आप BTC भी कर रहे हो, साथ में आप इंडियन मार्केट भी कर रहे हैं, साथ में आप कमोडिटी मार्केट भी कर रहे हैं, XYZ बहुत सारे मार्केट कर रहे हैं। नहीं, लिमिटेड स्क्रिप्ट्स करेंगे तो आपको उसके नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलता है, जैसे गोल्ड, बिटकॉइन और USDT। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इन तीनों पर फोकस करो, बिकॉज ये 3 जो मार्केट्स हैं, क्यों बताया मैंने ये 3 मार्केट्स, बिकॉज ये 3 मार्केट्स का अगर आप स्टार्ट्स देखते हो तो ये दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, गोल्ड हो गया आपका पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1, BTC भी हो गया आपका क्रिप्टो मार्केट में, USDT US मार्केट है। सो आप निफ्टी में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर निफ्टी में क्या होता है ना यार, एक लफड़ा है बस, वो लफड़ा ये है, लफड़ा नहीं बोलूँगा बस, कि आपको ऑप्शंस में करना पड़ेगा। थीटा डीके होता है, अगर आप मैनेज कर लेते तो ठीक है, बट मैं आपको बताऊं तो पहले गोल्ड BTC US30 में करना, आपको बहुत सही स्कैल्पिंग सीखने को मिलेगी। अभी मैं चार्ट पे भी बताऊंगा कैसे आपने सब चीज़ें करनी है। स्ट्रैटेजीज टू फॉलो, कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है मैं आज आपको चार्ट पे बताने वाला हूँ। ठीक है, यूज ऑफ प्राइस एक्शन
इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजीज पे एक बार और कवर करता हूँ। आप लिमिटेड स्ट्रैटेजीज पे फोकस करें। आप यूट्यूब एंड ऑल पे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज देख लेते हो या फिर केवल स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं। केवल स्ट्रैटेजी से कुछ नहीं होता है। केवल स्ट्रैटेजी से आप ऐसे लूप होल में चले जाओगे ज़िंदगी में जहाँ से आपको बाहर निकालना बहुत टफ होगा। ठीक, सो केवल स्ट्रैटेजी से नहीं होगा। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, प्रॉपर जर्नलिंग एंड साथ में स्ट्रैटेजीज फॉलो करना पड़ेगा। मैं वो चीज़ बताता हूँ दोस्तों जो रियल है। ठीक, नहीं तो बताने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ बताते हैं जो कि काम नहीं करती है। बट मेरा काम है, मैं चाहता तो सीधे चार्ट पे बता देता, बट मैंने क्या किया, पहले रूल ऑफ थंब बताए, लिखा, जिससे कि आपको क्लियर हो, माइंडसेट समझ में आए, माइंडसेट क्लियर हो कि हाँ भाई ये क्यों ये चीज़ हमें जाननी है, स्कैल्पिंग करनी है। तो प्राइस एक्शन के बिना कुछ नहीं होता है। प्राइस एक्शन मतलब स्मार्ट मनी कंसेप्ट मान लो आप, आजकल बहुत लोग स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी बोलते हैं। प्राइस एक्शन मतलब सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ट्रैप, सब मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा, एक इंडिकेटर भी बताऊंगा। ठीक है, व्हेन टू ट्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कब आपने ट्रेड करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोपहर को 12 बजे, शाम को 4 बजे, सुबह 10 बजे कभी भी ट्रेड करेंगे तो आप स्कैल्पिंग सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक समय के बाद डेफिनेटली आप जब चाहो तब कर सकते हो। मैं जब चाहूँ तब ट्रेड कर सकता हूँ। आई कैन डू एनी टाइम, एनीवेयर। बट स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर हैं तो आपको अब पहले दिन गाड़ी सीखते हो तो क्या सीधे हाईवे पे नहीं चलाते हो ना ही ट्रैफिक में चलाते हो। पहले दिन सीखते हैं तो पहले हम लोग खाली रोड पे चलाते हैं। ठीक है, जहाँ पे कोई रिस्क ना हो। तो सेम चीज़ जब आप सीख रहे हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे किस टाइम पे हमें ट्रेड करना है। वो सब मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, बस वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए गाइस, तो मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट पे। अब यहाँ पे गाइस अगर हम चेक करेंगे तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, मैं सब चीज़ आपको समझाता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ सब। ठीक है, आप पहली बात तो क्या क्या समझना है, ध्यान से समझिएगा। बिटकॉइन आप किस किस स्क्रिप्ट में ट्रेड करेंगे, बिटकॉइन, गोल्ड, USDT, यूएस ऑयल में भी कर सकते हो, बट बिटकॉइन, गोल्ड और USDT सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, एथेरियम में भी आप कर सकते हो। ठीक, सेम बिटकॉइन की तरीके से। 5 मिनट आपने कंसीडर करना है, 15 मिनट कंसीडर करना है, 1 मिनट कंसीडर करना है। अरे तो अखंड भाई 1 मिनट कर रहे हैं तो फिर 5 मिनट और 15 मिनट का क्या यूज़ है। हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस, टॉप डाउन एनालिसिस ट्रेडिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, सो आपने 1 मिनट यूज़ करना है ट्रेड करने के लिए, बट 5 मिनट हम यूज़ करेंगे। ठीक, 2 इंडिकेटर आपने यूज़ करना पड़ेगा। सिंपल, आपने कुछ नहीं करना है, आपने टाइप करना है EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और इसको हमने कर दिया स्टाइल, ये ठीक है, 9 वाली सही है। एक हमें इंडिकेटर और यूज़ करना पड़ेगा 9 के साथ 20, और इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा रेड। ओके कर दिया। अब यहाँ पे आपको 9 और 20 EMA की कैंडल दिख गई। कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बहुत कुछ करना है, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं करना है, फिर तो ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। ठीक, बहुत सिंपल तरीके से आपने ट्रेडिंग करनी है। देखिए ध्यान से, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना आता है, ट्रेंड लाइन मार्क करनी आती है ना? नहीं आती है, मैं बता देता हूँ क्या होता है वैसे, बट एज्यूम करता हूँ आना चाहिए ये। देखिए सपोर्ट वो लेवल होता है, ये सब चीज़ें मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा अभी। देखिए सपोर्ट वो लेवल है जहाँ पे मार्केट 2 बार आके यहाँ से ऊपर जा चुका है, 1 2, अगर तीसरी बार यहाँ पे आएगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक, सेम चीज़ अगर मार्केट नीचे से ऊपर आया है और 2 बार वहाँ से नीचे गिर चुका है तो इसको हम लोग बोलते हैं, तीसरी बार आएगा, चौथी बार आएगा तो यहाँ से इसको रिस्पेक्ट लेगा, इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। सेम थोड़ी सी डायगोनल होती है, उसको हम लोग ट्रेंड लाइन बोल देते हैं। हाईली स्कैल्पिंग है दोस्तों। ठीक है, तो आपका स्ट्रिक्ट SL होना चाहिए। ऐसा नहीं कि SL लगा के छोड़ दिया है और सो रहे हैं, नहीं, SL एंड टारगेट आपका क्लियर कट होना चाहिए। चलिए गाइस, तो मैं आज नहीं कल की बात करता हूँ, बिकॉज आज का तो मार्केट अभी ओपन हुआ है, सुबह सुबह हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, कल का देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत परफेक्ट रेजिस्टेंस था 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो आपने 5 मिनट एंड 15 मिनट एंड 15 मिनट में जाके क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना है। फिर आपने आना है 1 मिनट में। ठीक, एक समय के बाद फिर आप 1 मिनट में ही कर लोगे। इस पर मैं सबसे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, सच बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा ट्रेड लाइव स्ट्रीम में भी करता हूँ। बस लाइव स्ट्रीम में मैं इंडिकेटर नहीं रखता हूँ, बट आपकी फाइन ट्यूनिंग फॉर एंट्री एंड फाइन ट्यूनिंग ऑफ एग्जिट हमने इंडिकेटर यूज़ किया है जो कि सही है। ठीक, सो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस बनाया था। ठीक है, मल्टीपल टाइम टच किया, मिनिमम 2 टाइम होना चाहिए, जितनी ज़्यादा बार टच करेगा हमारे लिए सही है। ठीक, मार्केट यहाँ नीचे गिरा, ठीक कोई बात नहीं, हमें कुछ कैंडल्स देखनी है, रिवर्सल, मोमेंटम, तभी हम सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ऊपर आया, अब देखो एक ट्रेंड बना है ना अच्छा खासा, तो जिन्होंने यहाँ बाइंग करी वो यहाँ पे सेल करेंगे। यहाँ पे देखिए एक इंगल्फिंग कैंडल बनी, यहाँ पे भी एक इंगल्फिंग कैंडल बनी। क्रॉस ओवर कहाँ हुआ है, क्रॉस ओवर पे हमें ट्रेड करना है। क्रॉस ओवर हुआ है यहाँ पे, इस वाली कैंडल पे। ठीक, यहाँ पे सेल किया, भाई क्या ही बोलूँ अब, अगर 200 पॉइंट, क्या 200 पॉइंट सेल है, कुछ नहीं है। और आप देखिए ना, आप यहाँ तक भी टारगेट रखते पहला तो लगभग 1:3.77, लगभग 1:3 का भी टारगेट मिलता है, बहुत। मैं तो बोलता हूँ 1:1.5 मिलता है, मैं खुश रहता हूँ। ठीक,
मैक्स अभी हम टारगेट की बात करेंगे, उसके बाद देखिए मार्केट कितना क्रैश हुआ है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। द रीज़न वाज बिटकॉइन का ट्रेंड भी डाउन था, ऊपर से हमने रेजिस्टेंस पे शॉर्ट किया अलॉन्ग विद द डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट क्रॉस ओवर एंट्री अलॉन्ग विद द मोमेंटम कैंडल्स। एंगल्फिंग बनी, एंगल्फिंग सेलर्स की कैंडल होती है। अब यहाँ पे पूछेंगे भाई ट्रेड यहाँ भी तो बन सकता था, नहीं बनता। देखो मैं बताता हूँ कैसे, ध्यान से देखिए, यही चीज़ आपको समझनी है। यहाँ पे कहीं पे भी क्रॉस ओवर नहीं हुआ। जब भी अप साइड में, जब मार्केट अप साइड से आपको सेल करना है तो ब्लू वाली लाइन रेड लाइन को नीचे क्रॉस ओवर करनी चाहिए। सेम चीज़ जब आपको बाइंग करनी है सपोर्ट से, तो ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन को नीचे से क्रॉस ओवर करे। जिस लेवल पे क्रॉस ओवर करेगा वहीं पे हमें सेल या बाइंग की पोजीशन लेनी है। अब देखिए गाइस क्या होता है, मैंने बोला ना ट्रेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ट्रेंड लाइन भी आनी चाहिए। मैं नहीं बोलूँगा कि ट्रेडिंग इतनी भी आसान हो जाती है कि बस बैठे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके ट्रेडिंग कर लिए, नहीं ऐसे नहीं होता है। थोड़ा सा आपने मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग खोल के रखना पड़ेगा। जो कि सब आसान होता है सभी लोग कर लेते, आप समझ रहे हैं, आसान होता है सभी लोग कर लेते, बट मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पुश करता हूँ। एक्स्ट्रा पुश इसलिए करता हूँ जिससे कि आपके दिमाग में चले कि हाँ भाई ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन आपने ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये भी तो एक रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से गिर जा रहा है, 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 ठीक है। तो मैं 2 बार टच कर चुका है ना, तो यहीं पे भी सेल कर सकता था, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ की बात करता हूँ, ठीक है। ये वाला लेवल मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे हम मार्क कर देंगे तो हमें याद रहेगा हमारी एंट्री यहाँ पे भी बनती थी, हमारी एंट्री यहाँ पे भी बनती थी, हमारी एंट्री यहाँ पे भी बनती थी। अब चलिए देख लेते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब ये देखिए गाइज, ये आपकी पहली एरो है। ध्यान से देखिए मार्केट क्या किया, रेजिस्टेंस को टच किया, थोड़ा सा ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी लगा, बट आपको तो ऊपर ओवरऑल ट्रेंड लाइन पता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एंगल्फिंग कैंडल बनी, मार्केट यहाँ पे क्रॉस ओवर किया, इसी कैंडल पे आपकी एंट्री बनती, ये देखिए यहाँ पे एंट्री परफेक्ट, स्विंग आई एसएल 80 पॉइंट का एसएल है भाई, कुछ नहीं है। और ये देखो मार्केट कहाँ तक गिरा है, ठीक है। दिन में आपको 3 से 4 ट्रेड परफेक्ट मिल जाएंगे। अभी मैं आपको टाइम भी बताऊंगा, डोंट वरी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये पहला हो गया। दूसरे में चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे हुआ बट कोई कैंडल नहीं बनी ना अच्छी, ठीक है, बट बन सकती थी। आप थोड़े से अगर एग्रेसिव हैं तो आप ले सकते थे, बट मज़ा नहीं आई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार भी बनी, एक उसके बाद और रेड कैंडल बनी, क्रॉस ओवर हुआ, इधर कहीं एंट्री, ये स्टॉप लॉस, और आप देखिए दोस्तों क्या ट्रेड बना है, परफेक्ट। मार्केट क्रैश हो गया, लगभग 1:3 का टारगेट मैं यहाँ लेके निकाल लेता, 1:2.93 के पास। देन मैं एसएल को ट्रेल करता कॉस्ट टू कॉस्ट, और देन मैं यहाँ तक, जहाँ तक मिल जाए एक्सट्रीम, ठीक है, वहाँ तक मैं ले जाता। पीछे सपोर्ट अगर देखूँ तो यहाँ तक है, कुछ टारगेट यहाँ, कुछ टारगेट इस सपोर्ट तक मैं ले जाता, ठीक है। सिंपल एंड प्लेन। अगर आप स्ट्रैटेजी को लगातार फॉलो करते हैं तो आपको सीखने को बहुत मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है सीखना, ठीक है। मार्केट में मैंने भी 2 साल दिए सीखने में, स्टार्टिंग के मेरे बहुत लॉस कटे, बट मैंने जिद नहीं हारी। मैंने कहा मुझे सीखने पे फोकस करना है। माई मेन एम इज़ टू लर्न द मार्केट्स, ठीक है। जब सीख जाएंगे फिर आप देखते ही हैं मैं लाइव स्ट्रीम में क्या हम मचाते हैं, आप देखे ही हैं। सो गाइज, मैं अगर आपको कुछ रिसेंट के ट्रेड्स दिखाता हूँ, इसी स्कैल्पिंग लेवल पर मैक्सिमम किए गए हैं, सारे नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, सारे नहीं है, बट ये देखिए आपने क्या हमने स्कैल्पिंग करी, तगड़े, कुछ लंबे ट्रेड्स भी ले लेता हूँ उसी में। ये देखिए लॉस भी होते हैं, ठीक है, ग्रीन के साथ हमारे लॉस भी होते हैं, तो वो भी हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। बट बड़े टीपी भी आते हैं अगर आप चेक करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा टीपी हुआ, ये डेफिनेटली स्विंग ट्रेड था, 30,000 प्लस 55,000 तो इधर ही हो गया। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। तो ये तभी होता है जब आप स्कैल्प करते हैं। अगर आप 7 दिन का देखेंगे कुछ खास दिखेगा नहीं, अगर मैं आपको ट्रेड्स दिखाता हूँ हिस्ट्री, तो बिकॉज मैंने कुछ ज़्यादा ट्रेड किए नहीं, ट्रैवलिंग थी। 30 दिन में अगर आप चेक करेंगे, देखिए हमने कितने बढ़िया 82,688 के ग्रीन में क्लोज किया है। आप समझ रहे हो क्या है यार, 30 दिन में लगभग कितना, इतना सारा, बहुत सही, मज़ेदार है। अब आपने करना क्या है, ट्रिक क्या है? ट्रिक बहुत सिंपल है। देखिए आपने ट्रेड कब करना है, लंदन सेशन 12 बजे से 3-4 बजे के बीच में आप ट्रेड कर सकते हो। दूसरा सेशन होता है न्यूयॉर्क सेशन, ये आपका 6 बजे से, मान लो 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, और रात भर आप 10 से 11, 12 बजे तक जब भी ट्रेड करेंगे। कहने का मतलब क्या है, सुबह 12 बजे से पहले ट्रेड करने की कोशिश ना करें, ठीक है। और सही है ना, शाम को करें, सबसे अच्छा टाइम फ्रेम है, टाइम बेस्ड है, शाम को, इवनिंग में आप ट्रेड करेंगे, आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट मिलती है, बिकॉज न्यूयॉर्क सेशन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन होता है। बिटकॉइन का मैंने बता दिया, मैं आपको थोड़ा सा गोल्ड का भी बता देता हूँ, बिकॉज बहुत सारे दोस्त लोग गोल्ड में भी ट्रेड करना पसंद करते हैं। और आपको दिन भर में कितने सेटअप मिलेंगे, 5 मिनट 15 मिनट, जब मन करे तब करो आप यार, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये देखिए कितना परफेक्ट रेजिस्टेंस सामने आंखों के दिख रहा है, बस उसी पे चालू हो जाना है। यहाँ पे मार्केट गिरा, यहाँ पे मार्केट गिरा, बस 2 बार हो चुका है। अब मैं फोकस करूँगा, अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट आएगा मैं सेल करने के लिए तैयार हूँ। बस 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड बनना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आता हूँ तो देखिए ना दोस्तों, ठीक है, यहाँ तो कुछ खास नहीं हुआ, बट ये वाली कैंडल परफेक्ट रेड बनी, क्रॉस ओवर हुआ, ये रेंज भी ब्रेक डाउन हो गई। अगर आप चेक करेंगे, थोड़ा सा दिमाग तो प्राइस एक्शन वाला लगाना ही पड़ेगा ना, ठीक है।
यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, इसी कैंडल पे सेल किया आपने, ये देखिए यहाँ पे सेल, इधर भी आप ऐसा लगते ठीक है नॉर्मल बढ़िया आराम से, ये भी टीपी रखते 1:2, यहाँ तक नहीं सॉरी यहाँ तक 1:1.5 एसएल को ट्रेल किया मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करने के बाद। ठीक है, बुकिंग बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस आएगा एज ए ट्रेडर। आप देन एसएल देखो, ट्रेल करो, कहाँ तक गया मार्केट, यहाँ तक गया, कभी ना कभी तो निकालोगे। और दोस्तों अगर आपने हमारे वीआईपी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है लर्निंग पर्पज़ के साथ, अगर आप लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी चाहते हैं सीखने के लिए, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ नहीं है, बस आपने डिस्क्रिप्शन से अकाउंट ओपन करना है। अब यहाँ पे जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है, आपने बस यहाँ पे एक्सएम पे क्लिक करना है, बिकॉज अभी एक्सएनएस में थोड़ा सा वापस नहीं आ रहा है एक्सएनएस। ठीक है, आपने इस पर क्लिक किया एक्सएम पे, कुछ नहीं करना, सिंपल है, एक्सेप्ट ऑल करना है, ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है, कूपन कोड पार्टनर कोड डालना है आपने कैपिटल में, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ समझने के लिए। आपने डालना है अखंड AKHAND, बस सिंपल, आप पार्टनर कोड डाल दीजिए, उसके बाद आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। और आपको इसमें फंड ऐड करना, विड्रॉ करना भी बहुत आसान है एक्सएम में, जैसे कि एक्सएनएस था। और आप यहाँ पे वीआईपी ग्रुप ले लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने ट्रेड अपडेट किया, बिटकॉइन का क्या क्रैश हुआ है, एब्सोल्युटली परफेक्ट, बिकॉज हमने ट्रेड लाइन प्लस रिएक्शन पे ट्रेड लिया, वही स्कैल्पिंग। और इसके अलावा बहुत हमने कोर्स भी लॉन्च कर रखा है, यहाँ पे आप कोर्स भी एक्सेस ले सकते हो, कोई भी वैसा नहीं है, फ्री है, तो आप ये सब देख लीजिएगा। सो मस्ट ज्वाइन है, 2026 का भी कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं, कर ही चुके हैं लगभग, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का गोल्ड का ट्रेड रहा दोस्तों। यहाँ पे चेक करेंगे भाइयों, ये देखिए यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, अगर आप चेक करेंगे, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये देखिए ऐसे मार्केट कैसे गया, 1 टाइम यहाँ से गिरा, 2nd टाइम गिरा, 3rd टाइम गिरा, ये आपका 4th टाइम है, दिस इज़ योर 4th टाइम, राइट, दिस वन, ये चौथा बार है। ठीक है, जितनी ज़्यादा बार टच होगा हमारे लिए उतना फ़ायदा है। अब लर्निंग पर्पज़ के साथ अब हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं 2 दिसंबर को। अब अगर आप 2 दिसंबर को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे तो कुछ खास नहीं हुआ, बट यहाँ पे 2-3 शूटिंग स्टार बन गए। ठीक है, हमें उतना ही चाहिए, क्रॉस ओवर यहाँ पे हुआ, यहाँ सेल, यहाँ पे एंट्री, और देखिए मार्केट कितना बढ़िया क्रैश हुआ है, एब्सोल्युटली परफेक्ट क्रैश। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हो सके। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। हम लोग मिलते हैं, आप डेली लाइव स्ट्रीम भी ज्वाइन कर सकते हो, वैसे रात को 8 बजे मस्ट ज्वाइन है, बिकॉज वहाँ पे फ्री में मैं आपको लाइव में ट्रेडिंग सिखाता हूँ। सीखने पे पहले फोकस होना चाहिए हमारा, तो डेली रात को 8 बजे आप लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हो, 8 PM। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।